आपने देख लिया सामान की लिस्ट, आपने उसमें से एक आपने ऑर्डर बना दिया, ऑर्डर बनाया, पेमेंट आपने डिजिटली भेज दी, ऑर्डर आपने मेल कर दिया। यहाँ से कैसे जाएगा सुन लो आप। यहाँ से हम क्या करेंगे, वो मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। यहाँ से वो सामान आपके हिसाब से वो टैग होगा, पैक होकर के वो सामान के अंदर आपके जो सीएससी सेंटर के नंबर लग करके वो पूरा कार्टून, पूरा पैकेट जितने का भी होगा वो आपकी गेट तक पहुंचाने का काम वो हमारा काम होगा। हम वहीं पहुंचाएंगे, आपको कहीं लेने नहीं जाना है, तुम्हारा वहीं पहुंचेगा। मैंने हिसाब लगाया, देखो प्रैक्टिकल मॉडल चलाना पड़ता है, तो 10,000 रुपये से कम होने पर जो मेरा कोरियर का या किराए का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मेरे भाई निकलता नहीं, क्योंकि आप जानते हो ये मॉडल कमाई के लिए नहीं है, ये समझ लो, ये देश की दशा और दिशा को बदलने के लिए है। हम पूरे हिंदुस्तान के गांव के नक्शे को बदल डालेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए, इसके लिए अभियान है, हम बदल डालेंगे। और इतने आप लोगों को इसलिए बुलाया है अभी कि अभी हम उसको एक ट्रायल मॉडल पे शुरू करना चाहते हैं। यदि आप लोग सक्सेसफुली करोगे, मुझे भरोसा है, फिर ये होने के बाद हम ये पूरे देश में चालू कर देंगे। वो मैंने पूरा वर्कआउट किया हुआ है। तो हमको ये चाहिए। दूसरा हमको चाहिए कि ये कैसे चलेगा, ये करीबन एक जिले के अंदर में 200 के लगभग हमको सीएससी सेंटर भी चाहिए एक जिले में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए एक भाई ने कह दिया भाई मेरे को तो वहाँ ले जा करके दो, अभी मुरादाबाद वाले भी बैठे हुए हैं, कहीं उधर गाजियाबाद वाले भी हैं, है ना। गाजियाबाद के कितने आ रखे, 2-4 हैं, बीच के तो हैं, नीचे कर लो। अब मान लीजिए अब गाजियाबाद भेजनी हो, भाई कहेगा 10,000 का सामान मेरे को पैक करके वहाँ भेज दो। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। तो उसमें क्या है कि आप लोगों का आपस में जिले के जितने भी लोग हैं, लगभग 200 लोग चाहिए। 200 लोग होने से मैं पूरे जिले में ट्रक घुमा सकता हूं, क्योंकि वो 200 लोग इकट्ठे तो सामान मंगाओगे नहीं आप। वो भी मैंने हिसाब लगाया कि 10-10 हज़ार का यदि 10 भी पार्सल आ जाते हैं तो एक बार में ट्रक में घुमा लूंगा, इतना मैंने हिसाब लगा लिया है। बहुत सिंपल है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सदस्य बनाना है ये स्वदेशी समृद्धि वाले, पहला काम हुआ। दूसरा काम हुआ कि आपको ऑनलाइन जो है जा करके रजिस्ट्रेशन, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने अपना पोर्टल साइट बना दिया है। इसके अंदर भी पतंजलि csc.com करके है ये पीछे, इसी में पर्ची में, ठीक है। उतना ही करना आपको, कुछ नहीं। वहाँ जाओगे, अभी वो काम चल रहा है, 2-3 दिन मेरे को भी लगेगा और काम में। सब हम पेमेंट गेट पे भी बना देंगे, फॉर्म भी वही मिलेगा, प्रोडक्ट का लिस्ट भी मिल जाएगा, सब कुछ। आपकी दुकान में दुकान नहीं होगी, आपके छोटे से कंप्यूटर में सारी दुकान होगी, बिना इन्वेस्टमेंट किए। तो आपको क्या करना है, आपको अब 10,000 भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आप एक्टिवली काम करते हैं, आपका काम है। और आप इसमें बहुत सारे बच्चों को, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो थोड़े से एक्टिव है ना जो भाई, आप कम से कम अपने साथ 5-5, 10-10 लड़कों को काम दे सकते हो। ये इतना बड़ा काम है। यदि आपने 1,000 मेंबर भी बना डाले तो समझ लो 10 जनों को नौकरी मिलेगी, 10 जने को, सिर्फ आपको अकेले को नहीं। वो कैसे मिलेगी अब मैं ये बताता हूं आपको। इसमें क्या करना है आपको कि आप, जैसे मैंने बताया, आपने सदस्य बना दिया, सदस्य बनाने का लाभ भी बता दिया। सदस्य बनाने के बाद में आपने उनसे, क्योंकि वो जो सामान खरीदने के लिए लोग आएंगे, आपने उनको कार्ड से, क्योंकि वो डिजिटली आपने भुगतान कर दिया, करने के बाद में वो पेमेंट आ गया, सामान का लिस्ट आपने भेज दी। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी भाइयों, तो हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे ना। स्वामी जी, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हम लोग पहले से फील्ड के वर्कर हैं, जो हमारे सामने बात आएगी वो ये आएगी कि आपने इसमें रखा है दुर्घटना बीमा 5 लाख का। हाँ, क्या ये कार्ड पर लिखा हुआ मिलेगा? सुनो, लिखी हुई हम पर्ची दे देंगे ना, अलग से साथ में लिख के दे देंगे, दे रखा है। ये जो दुर्घटना बीमा है ना, क्योंकि वो एक टाइम 50 रुपए देने से नहीं बन रहा ना भाई। वो 1,000 रुपये का सामान महीने में खरीदता है या 6 महीने में 6,000 का खरीदता है। 6 महीने में 6,000 का सामान खरीदता है तो अगले 6 महीने के लिए वो कवर होगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद फिर नहीं है। सर, जब उसको वो लिख के मिलेगा ना तो वो खाएगा, गारंटी के साथ खाएगा। तो वो कह रहे हैं हमें भरोसा है, और लिख देंगे, वो भी लिख देंगे, वो लिखवा दूंगा, ये लिखा हुआ पूरा। ऐसा कहोगे ना तो मैं देख लूंगा, लीगली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं वहीं लिख दूंगा। ठीक है, ठीक, बस कर दूंगा। ठीक है सर, यही सवाल है। ठीक है, और बता दो, मोबाइल पर मैसेज जाता है उसका?
कि अब आप जो है ना दुर्घटना बीमा के लिए अब आपकी 6 महीने के लिए आपको बीमा हो गई है। सर एक सवाल मेरा है। जी भाई। सर आपने कहा है ना कि 10,000 की जैसे भी हम कोई खरीदारी करते हैं तो लिस्ट बन के आएगी वहाँ पे, और वो लिस्ट से हमें चूज करना है सामान, ठीक है ना। और कस्टमर अगर हमारे पास आता है, भूख मुझे अब लगी तो खाना मुझे अभी चाहिए, और सामान मिलेगा मुझे 2 या 3 दिन के बाद, तो सर कस्टमर को हम कैसे समझा पाएंगे इस बात को? उसके लिए ये उपाय है कि थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो, पहले से मंगा के अपने पास रख लो, वो भी व्यवस्था कर रखी है हमने, कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पहले मंगा करके नहीं रख सकते, ये भी ध्यान रखना। ये तो भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसलिए मैंने जुगाड़ ढूंढा। यदि तुम 10, 20, 50 हज़ार रुपये खर्च करके पहले मंगा करके रख सकते तो छूट है पूरी, कितनी भी मंगा करके रख लो। हम लोग ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों तरह से हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप 10,000 से अधिक की कितना भी सामान मंगा करके अपने पास रख सकते हो और उस कार्ड के थ्रू बेच सकते हो, ठीक है भाई। स्वामी जी को नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक गांव का वीएलई ही अपने गांव को सर्विस देगा या दूसरे गांव का वीएलई दूसरे घुस के कार्ड बना देगा? भाई देखो, दूसरे के में घुस जाओगे तो झगड़ा होगा, तो अच्छा है कि हर कोई अपने अपने एरिया में रह करके कर लें। और कोई आलसी हो तो ही तो दूसरा घुसेगा, पर प्यार से अपने अपने एरिया में करोगे तो अच्छा है। एक बात और बता देता हूँ, जो भाई ने बात कही, इन भाई ने तो झगड़े वाली बात कही, मैं प्यार वाली मोहब्बत वाली बात कहता हूँ। आप 3-4 जो है ना 3-4 सेंटर वाले मिल करके इकट्ठे भी ऑर्डर और मंगाने का काम भी कर सकते हो, जिससे कि सामान जल्दी जल्दी आ जाए। 10,000 रुपये तुम्हारा नहीं बन रहा है तो दूसरे भाई से पूछे भाई तेरा कितना बन गया, बोला मेरा 5,000 का, मेरा 5,000 का, दोनों मिला 10,000 का कर दिया ऑर्डर, एक सेंटर में मंगा लिया, दोनों बांट लो। जी जी ये धन्यवाद। भी सुविधा है, धन्यवाद। हर तरह से सुविधा है कि कितना फ्लेक्सिबल किया जा सकता है इस प्रोग्राम को, मैंने उतना फ्लेक्सिबल किया हुआ है। धन्यवाद। 3 भी मिल सकते हो तुम, 5 जने मिल करके 2-2 हज़ार करके मंगा लोगे तो भी दे दूंगा, इससे बढ़िया हो सकता है। जी भैया बताओ। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी जो कार्ड है बंदे का, जो उसमें वो मनी लोड करेगा वो अपने कार्ड में करेगा, जिस समय ऑर्डर पे हम पंच करके पेमेंट करेंगे तो उसके कार्ड से पेमेंट होगा या हम अपने मेगा लॉगिन से पेमेंट करेंगे? कार्ड से होगा ना, OTP के तहत काम होगा, उसके मोबाइल पर आ जाएगा, वो सिंपल सा सिस्टम है। ना तुमको कोई कार्ड चाहिए, ना कोई खर्चा करना, ना कुछ ना, बिलिंग सॉफ्टवेयर में मैं उसमें लगा दूंगा। सिर्फ तुमको 2 काम करना पड़ेगा, ध्यान रख लेना मेरे भाई, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2 काम ये करना पड़ेगा, एक तो आपको FSCCI से फूड वाला लाइसेंस ले लेना, वो आराम से मिल जाता है। दूसरा, सेल ज़्यादा हो जाएगा तो एक जो है ना GST लेकर के रख लेना। 2 काम करने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं करना तुम। सर नमस्कार जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो VLE कार्ड बनाएगा, हाँ, और जो कस्टमर माल खरीदेगा वो उसी VLE से माल खरीदेगा तो वैलिड होगा, वो किसी से भी खरीद सकेगा? वो किसी से भी खरीद सकता है, उसका कार्ड वैलिड होगा? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। वो सिर्फ गांव में ही नहीं, वो कार्ड हिंदुस्तान के किसी भी हमारे चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर में जाकर के खरीदना चाहेगा वो वैलिड होगा, कहीं से भी खरीद सकेगा, ठीक है जी। सर नमस्कार। जो ये VLE कार्ड बनेगा इस पर कैंडिडेट एक ही परिवार के एक ही आदमी का नाम होगा या उसके परिवार सब एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा देखो, कार्ड तो आप कितने भी बना सकते हो, परंतु इंश्योरेंस कार्ड में एक ही आदमी के लिए होगा। जो दुर्घटना बीमा जो हम देने वाले हैं वो 5 लाख रुपया जिस व्यक्ति के नाम से, वो कार्ड में हमने सिंपल सा कर रखा है, उसमें कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ आधार कार्ड का जो नंबर है वो नंबर आपको डालना पड़ेगा कार्ड बनाने के लिए, और कोई एड्रेस वेड्रेस हमको चाहिए नहीं, जिससे कि वो बाद में कोई दुर्घटना या कुछ हो जाता है तो जिससे पता चल जाने के लिए उतना ही चाहिए। तो क्योंकि वो भी आप ही बनाते हो इसलिए आप उसमें कर लोगे। हाँ जी। नहीं, एक परिवार में काफ़ी लोग हैं, जैसे एक तो परिवार ऐसा है ना मेरे भैया, नहीं देखो 2 चीज़ें हैं उसके लिए। बड़ा परिवार है तो 2-3 कार्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि बाकी तो लाभ देखो, बाकी सब कुछ मिलेगा। जितने कार्ड होंगे सबको छूट मिलेगा, जितने कार्ड होंगे वो जो आप लोगों को जिस कार्ड से भी खरीदेंगे वो मार्जिन मिलेगा। सिर्फ जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है, यदि वो 10 कार्ड बना लेते हैं तो भी मिलेगा, परंतु सिर्फ उसको मिलेगा एक कार्ड में खरीद महीने में 1,000 या 6 महीने में 6,000 होना जरूरी है, बस इतना ही है। ठीक है भैया। स्वामी जी प्रणाम। जी भैया। मेरा सवाल POS मशीन को लेकर है। हाँ, ये जो POS मशीन है अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो। इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी स्वामी? कॉस्ट में भैया अभी तो मैंने किराए के लिए चला रहे हैं हम, वो महीने का हमसे 350 रुपया किराया हमसे वो लेता है।
जी जी तो यदि आपको पॉस मशीन रखना है तो वो मशीन किराए पर आप रख सकते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत है ही नहीं आपको। 300 रुपये की भैंस क्यों बांधो आप फालतू में। ठीक स्वामी जी स्वामी जी नमस्कार। जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, इसमें जो वीएलई मतलब जो कार्ड मतलब सेल करेगा तो उसमें वीएलई को जो 4% या 5% बता रहे हैं वो वीएलई को बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं, अभी बीएलई को क्या मिलेगा ये तो बताया ही नहीं मैंने अभी। हाँ तो वही तो पूछना चाह रहा हूँ वो कि तो BLE को बाकी क्या अभी मिलेगा सर? अभी तक एक ने भी नहीं पूछा, वही तो मैं देख रहा था तुम्हारा दिमाग कहाँ है। आप कह रहे हो ना ये 2 पार्ट हैं। जी अभी तो मैंने खरीदने वालों को क्या लाभ मिलेगा यही बता रहा हूँ मैं अभी। जी सर। बेचने वालों को क्या मिलेगा अभी बताया नहीं, सिर्फ कार्ड वाला बताया कि 50 रुपए मिलेगा 50-50, बाकी अभी बताऊंगा। स्वामी जी प्रणाम। जी भाई। जैसे कि आपने कहा है अभी कि कोई वीएलई अगर 10,000, 15,000, 20 से 50,000 फॉर एग्जांपल 1 लाख का सामान अगर वो खरीदता है और पहले ही खरीद के अपने स्टोर पर रख लेता है, हाँ जी, और अगर वो नहीं बिकता है और वो एक्सपायरी डेट तक नहीं बिकता है, कोई प्रोडक्ट उसका नहीं बिकता, कस्टमर नहीं ले पाता है तो एक्सपायर हो जाता है, तो उसके जिम्मेदारी वीएलई की होगी या फिर पतंजलि की होगी? ऐसा है इस सिस्टम के अंदर में ये बहुत छोटे ढंग से हम चल रहे हैं जी कि ये एक्सपायरी होने का तो सवाल ही नहीं है। पहले आप सामान का तय कर लीजिए। हमने पैकिंग के लिए भी मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ बहुत ही सुंदर, उसके अंदर डैमेज भी नहीं होने वाला रास्ते में। पर हमने सोचा है कि हम आपको जो अभी मार्जिन देंगे, मैं आपको बताता हूँ कि हम आपको जो मार्जिन का भी मैं देख रहा था, लगभग जैसे घी है, तेल है, उसमें लगभग 7% है, बाकी 12%, 10%, 13%, 14% तक मार्जिन है प्रोडक्ट में। कुछ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वो करता है। यदि मैं ओवरऑल निकालूं मार्जिन तो आपको 10 से 12% आपको मिलेगा। यदि आपने महीने में, यदि मान लीजिए कि 100 मेंबर बना लिया, अपने 100 सदस्य बना लिया जो 1,000 रुपये का खरीदने वाले हैं गांव के लोग, तो कितना हो गया भाई? 1,000 होगा तो 1 लाख रुपया हो गया जी। 1 लाख रुपए की आपने बिक्री करी घर में बैठे बैठे, बिल्कुल थोड़े से थोड़ा बता रहा हूं, तो आपको 10 से 12,000 रुपये आपको मिल गया। यानी कि 12,000 रुपये आपकी कमाई हो गई। जो कार्ड के थ्रू उसको मिलेगा तो उसको मिलेगा। और पर ये 100 मेंबर की बात कर रहा हूं। यदि आपने 500 मेंबर बना लिया तो भाई 500 मेंबर में 1,000 खरीदने वाले हो सकता है 400 हों, कुछ ऐसे भी हैं कि जो छूट जाएंगे या लगातार नहीं खरीद सकेंगे। तो कितने बन गए भाई? आपको 4 लाख रुपए बन गए। तो 4 लाख रुपए में 400 मेंबर बनना भारी काम नहीं है, 500 मेंबर बनना भी बहुत भारी काम नहीं है। तो 500 मेंबर आपने बना दिया तो कितनी हो गई भाई? 5 लाख रुपए की सेल के ऊपर आपकी कमाई कितनी हो गई? आपकी 50 से 55,000 रुपया महीने की कमाई हो गई। मेरे भाई शहर में बड़े बड़ी नौकरी करने वालों को 50,000 रुपया नहीं मिलते, तुम घर बैठे कमा सकते हो। ये स्कीम का मतलब ये है। जी। और थोड़ा सा परिश्रम करोगे, मान लो 5 लाख रुपए का तुम्हारा 500 मेंबर का टारगेट है और तुम चाहते हो कि 5 लाख रुपए मेरे को महीने का सेल करना है, अकेले ही नहीं कर सकते, तो आप 1-2 बच्चों का और सहयोग ले लो, गांव के लड़के ले लो, साइकिल वाले ले लो, जाने वाले ले लो, बेरोजगार लड़कों को ले लो, उनको लेकर के टारगेट दे दो, उनको दे दोगे आप 8-10 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह। 1-2 लड़कों भी रख लोगे तो भी 20-25-30 हज़ार तुम अपने आप आराम से कमा लोगे। क्या ये कम बड़ी बात है? अपने तो 25-30 हज़ार रुपया कमा लोगे। इसके अतिरिक्त तो उस गांव में, उस पूरे क्षेत्र में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, तुमको ये ताकना नहीं पड़ेगा। काश यदि मेरे पास कुछ होता, तुम उस फैमिली का सहयोग करता। पतंजलि बैठा हुआ 5 लाख रुपए उनके घर पहुंचाएगा, तो उसके घर में 5 लाख रुपए पहुंच रहा है और तुम्हारे पास, तुम्हारे पॉकेट में पैसा आ रहा। तीसरी चीज जो भाई ने कही, मैं उस विषय में बताना चाहता हूँ। हमने ये सोचा है कि हमको 0.5%, 0.5% आपको साल के अंत में, वो डैमेज के रूप में समझो आप, या एक्सपायर के रूप में समझ लो, या आपके सर्विसेज में अच्छे के रूप में समझ लो, हम हर किसी को 0.5% और देंगे। उसके अतिरिक्त डैमेज के नाम पर हम कुछ नहीं देने वाले। ठीक है? ये था। इसीलिए क्योंकि आप शुरू में नहीं भी मंगा लोगे ज़्यादा सामान, तो बाद में तो आपको रूटीन में पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सामान लोग, गांव के लोग मांगते हैं, वो मंगा करके रख लो। क्योंकि बहुत सारे सामान, हमारा आटा वगैरह भी 6 महीने का एक्सपायर 6 महीने से पहले नहीं होता है। साबुन वगैरह का एक्सपायरी तो 2 साल का होता है, तो एक्सपायरी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए सर, दूसरा सवाल ये है मेरा कि कोई कस्टमर अगर नेट बैंकिंग या ऑनलाइन तरीके से पे करना चाहे किसी प्रोडक्ट का मूल्य,
तो चाहे वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। दूसरा सवाल ये है कि जिले लेवल पे पतंजलि की टीम गठित की जाएगी या मंडल लेवल पे किस तरीके से, क्या कैसे होगा? ऐसा सुनो जी। हम इसमें कोई भी अलग से फिलहाल टीम अलग से गठित नहीं करेंगे। जो करना है वो आप लोगों ने करना है। मैंने इसको इतना सिंपल बना दिया है, हमको कोई, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने गांव में जा कर के बैठ जाओगे, वहाँ से आपने मेंबर बना दिया, मेंबर आपके पास आ गए, उन्होंने कहा कि मेरे को ये सामान चाहिए। यदि आपके पास थोड़ी पूंजी हो तो पहले ही मंगा करके कार्ड से आप उसको पेमेंट कर दीजिए, वो कार्ड वाला पेमेंट मेरे पास आ जाएगा संस्थान में, आप उसको सामान दे दीजिए और बाकी जो है ना, जो आपकी मार्जिन है वो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तो खरीद पर मिलेगा ना मार्जिन, जो कार्ड पर उसको टॉपअप करते समय मिल जाएगा उसको मार्जिन, तो आप आराम से बेच सकते हैं। यदि आपके पास सामान नहीं है तो उसको कहे भाई साहब अभी तो 3 दिन से 5 दिन लिखा है, पर हम उसको आगे 48 घंटे वाली सर्विस कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो उसके लिए ये करना है कि वो उसका ऑर्डर ले लिया, फिर वो आपने हमारे पास भेज दिया, हम सामान वहीं पहुंचा देंगे, फिर आप सामान उनको दे दें, बस ये करना है। आचार्य जी को नमस्कार। बाई चांस किसी के दुर्घटना हो जाती है, तो उस परिवार को कितने दिन के बाद जो है 5 लाख का या 2.5 लाख का जो सहायता मिलेगी वो उपलब्ध हो जाएगी? इसके लिए हमने ये सोचा है, ये हमारे मन में विचार है, उसमें जैसा आप कहोगे उसी तरह से, क्योंकि हम लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बजाज इंश्योरेंस वालों से और ICICI वालों से इंश्योरेंस कराया हुआ है, क्योंकि जा करके वो चेक कर लें, और उनको हमने देना भी शुरू कर दिया है, उनके किस्त हम जमा कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उन्होंने कहा कि जी 2-3 सप्ताह लगता है, क्योंकि यदि आपके क्षेत्र के लोग होंगे, आपके पास डिटेल तो होगा ही, वो यदि आप उपलब्ध करा देंगे हम तुरंत उनको भेज देंगे, फटाफट काम भी हो जाएगा। पर हमारी सोच ये है, भगवान ना करे कि किसी घर में कोई दुर्घटना वगैरह हो तो हम साल में हम 4 प्रोग्राम तय कर लें, चाहे हर 3-3 महीने में दे देंगे, तो यानी कि हम 2 महीने से 3 महीने के अंदर अंदर हमारा टारगेट रहेगा कि हम उनको दे दें, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है भाई। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी आप ये बताइए कि ऑर्डर करने के कितने घंटे बाद माल डिलीवर हो जाएगा? मैंने बताया ना भाई, 3 दिन से 5 दिन में आपको सामान पहुंच जाएगा आपके चिकित्सालय, जो भी आपका CSC सेंटर में। धन्यवाद। स्वामी जी को प्रणाम। मान्यवर, आपने कुछ देर पहले ये कहा था कि ये काम करने के लिए एक जिले में कम से कम 200 BLE होने जरूरी हैं। हाँ। मैं एक छोटे से ज़िले से हूँ, रामपुर से। मैं समझता हूँ कि जो BLE काम कर रहे हैं ऑन पेपर तो 300, 400, 500 हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन में एक्चुअली क्रियाशील BLE शायद 200 नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या रामपुर वाले काम नहीं कर पाएंगे? ऐसा है, देखिए, बिल्कुल कर पाएंगे। मैंने कहा ना कि हमको इसको इतना फ्लेक्सिबल हम लेकर के चल रहे हैं, जो छोटे जिले हैं वो 50 भी होंगे तो भी हो जाएगा, अब चिंता मत करो। हमने एक एवरेज निकाला है, जो बड़े जिले हैं वहाँ थोड़े से ज़्यादा हमको चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप देखो खर्चा कैसे आएगा, जो हमारे जो खर्चे कैसे होंगे। देखो अब मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, जैसे सरसों का तेल में टोटल जो प्रॉफिट होता है वो 2% भी नहीं होता है। मैं एक मजेदार बात बताता हूं, हम कितना प्रतिशत दे रहे हैं उसके अंदर? हम दे रहे हैं 5% से 7%, तो जो खरीदने वाला उसको मिल गया, और हमने आपको 10% दे दिया। चलो 10% को मैंने रिटेलर में जोड़ दिया कि रिटेलर मार्जिन आपको दे रहे हैं, हम आपको अलग से नहीं दे रहे हैं, रिटेलर को जो देते हैं। बीच में जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, क्योंकि जो वो ट्रांसपोर्ट तो हमारा क्या होता है कि हमारा जाता है मेगा स्टोर में, चिकित्सालय में, वो आगे रिटेलर को बेचता है, तो मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ तो मेरे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत आएगा, और पैकिंग का खर्चा भी अतिरिक्त आएगा, पूरी टीम फोर्स लगानी पड़ेगी, तो उसमें फिर मेरे को नुकसान है। मेरी बात को सुन लीजिए। और आप कहोगे कि जी एक ज़िले में सिर्फ आप 10 जगह पर 10,000 का सामान पहुँचा दो, वो ट्रक वाला ही ले लेगा 10,000 का सामान में 10,000। तो हमने इसको एक ओवरऑल कैलकुलेशन किया, सभी तरह के प्रोडक्ट मिलाते हैं, सभी तरह को सर्विसेज को मिलाते हैं, तो इससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस मॉडल के ऊपर कभी किसी ने सोचा नहीं, और ये भी पतंजलि ही कर सकता था, दूसरा कभी कोई कर भी नहीं पाएगा।
तो इसलिए हम करेंगे, कहीं नुकसान भी होगा हम करेंगे, पर आपका जुनूनीपना चाहिए हमको। आप लोग बिल्कुल उत्साह से काम करने वाले होने चाहिए, वो हम कर डालेंगे। प्रणाम स्वामी जी। जी जैसे हम समृद्धि कार्ड का जो टॉप अप कराते हैं, थोड़ा इसे कम कर कर जैसे एक हैबिचुअल में एक आदत डाली जाए, उसमें जैसे 500 रुपये का आपने बताया कंपलसरी कराना है टॉप अप, उसे कम करके जैसे गांव में कम करके बताया जाए, बनाया जाए उस टॉप अप को, थोड़ा सा वो महंगा लग रहा है। वो सिर्फ पहली बार है, उसके बाद तो आप कितने भी देखिए मेंबरशिप लेता है तो 100 रुपये तो वहाँ पे करता है, फिर वो उसका टॉप अप कराता है थोड़ा 500। ऐसा मैं आपको बता दूं, इसमें हमने क्या रखा है कि वो 500 रुपये पहली बार के लिए रखा है। बाद में सुन लो मेरे भैया, बाद में 100 रुपये कार्ड में रहने से हो जाएगा। 500 रुपये हम कार्ड में रोक करके नहीं रख रहे हैं, सिर्फ 100 रुपये रख रहे हैं। तो इसलिए वो पहले भी रुकने का था, तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप कहोगे कि 500 रुपये का तो सामान पहली बार में खरीद ले जाएगा। जब पता चलेगा कि तुम सामान ला के देने वाले हो तो 500 रुपये डला लो, 400 रुपये का सामान खरीदा दो, 100 रुपये कार्ड में पड़ा रहेगा। अच्छा एक बात और भी है, ये हम लोग पहली बार इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कहीं थोड़ी बहुत परेशानी आएगी तो फिर हम करेंगे ना, सुधार करेंगे। तो अभी एक बार इसको चलने दो आप लोग, ठीक है जी। नमस्कार आचार्य जी, मेरा सुधांशु का नाम है, मेरठ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम कोई मेंबर को फर्स्ट महीने 1000 का सेल कर देते हैं और सेकंड महीने बाय द वे फरवरी पड़ जाता है और 25 या 26 तारीख को उसके साथ कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो उसको कोई क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, आप इसको समझिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो भाई ने जो कही वही मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारा जो मेंबर है, जो इंश्योरेंस जिसको हम कह रहे हैं ना, जो हम अनुदान राशि की बात कर रहे हैं, वो तब शुरू होता है जब उसके ने 6000 रुपये की खरीद कर ली होती है। 6000 रुपये की खरीद यदि शुरू के 6 महीने में वो जब भी 6000 रुपये का खरीद कर लेगा, वो उस समय से 6 महीने तक के लिए वो उसका एक तरह से इंश्योरेंस हो जाएगा। यदि उसने सिर्फ 1000, 2000, 3000 की खरीद कर ली तो उसका इंश्योरेंस नहीं शुरू होगा। और एक बार शुरू हो गया फिर उसके पास 6 महीना है, पूरा 6 महीना है। क्यों? क्योंकि वो हर महीना 1000 नहीं भी खरीदेगा, पूरे 6 महीने में उसको 6000 खरीदना है। हो सकता है जैसे आपने कहा कभी फरवरी हो गया, कभी मिस हो गया, मार्च में रह गया, अप्रैल में रह गया, किसी महीने में बेचारे ने वो भूल गया, भूलने दो, पर 6 महीना पूरा उसके पास टाइम रहेगा बाद में। आचार्य जी, हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? जैसे हमें कार्ड बनवाना है और हमारा इंश्योरेंस भी हो जाएगा इसमें? सबका हो जाएगा। तुम घर के लिए सामान तो खरीदोगे, तुम्हारा तो डबल लाभ हो जाएगा, मार्जिन भी तुम्हारा, कार्ड का इंश्योरेंस भी तुम्हारा और इंश्योरेंस भी तुम्हारा। धन्यवाद। करो, सारे का बनाना है, आप लोगों को तो बनना ही है सबको। सर हमारा मार्जिन किस तरीके से, वीएलई प्राइस और सेल प्राइस अलग अलग होंगे या रिटर्न बाद में होगा? आपका मार्जिन आपको कैसे मिलेगा? अभी तक आपने पूछी नहीं। वो इस तरह से मिलेगा जितना आज आप सेल करोगे, जितना भी बेचोगे दिन भर, क्योंकि कार्ड से बिकेगा, पैसा तो कोई दे के जाएगा नहीं, नोट आपको भाई, वो तो डिजिटली पेमेंट हो रहा है ना। सारा जो डिजिटली आप जितना भी आप सेल करोगे, वह सामान यदि आपने पहले खरीदा हुआ है, सुन लीजिएगा, पहले आपने सामान खरीदा हुआ है तो टोटल आपका अमाउंट, टोटल अमाउंट वो आपको वापस दूसरे दिन बैंक खुलने से पहले पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा, सारा अमाउंट। और यदि मान लीजिए आपने वो पेमेंट आपने तो उसके लिए भेजा है, सामान के लिए भेजा है, तो उसका जो मार्जिन है, जो आपका मार्जिन है, वो कट करके पेमेंट मेरे पास आते आपके खाते में वापस आ जाएगा। अच्छा सर, हम क्लाइंट को पाबंद नहीं कर सकते कि मेंबर तो हमने बनाया, फिर वो अगले महीने से किसी और से रिचार्ज कराता है, किसी और से सामान खरीदता? ये भैया देखो, दो बातें हैं गाँव में। एक तो व्यवहार पर भी बातें होती हैं, आप लोग तो गाँव से हो ज़्यादातर सब, तो आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपको ढूंढ ढूंढ के आपके पास आ जाएगा। और दूसरा, दूर आप यदि नज़दीक के लोग हैं तो दूर फिर आदमी ऐसे जाएगा नहीं जी। और एक दो चले भी जाते, जाने देते ना, क्या फ़र्क पड़ता, वो भी अपना भाई है, उधर वाला तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक आइटम के ऊपर जैसे जूसेस बेचोगे आप, वो प्रोडक्ट भी बहुत अद्भुत अद्भुत है पतंजलि के, आपको 16% तक का मार्जिन है, 16 से लेकर 20% तक है। कई प्रोडक्ट में तो आपको 20% मिलेगा। 100 रुपये का सामान बेचा तो तुमको 20 रुपये बनेंगे, कम नहीं है। कुछ आइटम में है
ये 20 रुपये से लेकर के कुछ आइटम में 12 रुपये है, 12 रुपये 12.5% तो लगभग है सब आइटम में 12.5%। और ये 12.5 कुछ आइटम है जैसे आपका घी है, तेल है, उसमें कम है 5 से 7%। ये भी एक घी का डिब्बा बेच दिया, 500 रुपये का घी का डिब्बा है, 5% भी मिल गया तो 25 रुपये मिल गया, 30 रुपया। और वो खरीदने वाले भाई को भी 30 रुपये वो मिल गए, तो डिब्बे में 60 रुपये का फर्क पड़ेगा। तो ये पूरा वो मार्जिन वाला में मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। तो इसमें हम लगभग समझिए कि आप 20% से लेकर के लगभग 12.5% एक स्टैंडर्ड है, 12.5 से नीचे कुछ थोड़े से प्रोडक्ट हैं। ठीक है जी। आचार्य जी को प्रणाम। जी भैया, मैं एक जानकारी लेना चाह रही हूँ, जैसे हमने कार्ड से सामान दिया, वो पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी। हाँ। आप हमारे कैसे दोगे कि हम इनके कार्ड से आया? वही तो अभी बताया, अभी फिर बताता हूँ, सुन लो। यदि हमारा 10,000 का सामान लिया, हाँ जी, 700 रुपये हमारा कमीशन बना उसमें। हाँ, यदि 700 रुपये अमाउंट उसी हाथ क्या तो वहाँ पे लेस कर दो, कितना आपका कमीशन है, हम 9300 आपके ट्रांसफर कर देंगे। नहीं उसमें काम बढ़ेगा नहीं, उसमें घटेगा काम। वो हो जाता है, ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है उसमें। हाँ जी, ऑटोमेटिक सेटिंग सिस्टम है, वो हो जाएगा। हाँ, ये यदि आपने जैसे मान लो किसी कार्ड से करी, आपका मार्जिन वो क्या है ना, जो इसमें 2 चीजें हैं। आप कह रहे हो कि वो मार्जिन आपका रह जाए, बाकी पेमेंट जाए तो फिर सामान आ जाए, वो भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है बढ़िया योजना है ना। बताओ, अच्छा अब इस काम को कितने लोग कर सकते हो आप लोग ये बताओ, कितने लोग करोगे? अच्छा नीचे करो तो जरा आप, कितने लोग नहीं करोगे? नहीं करने वाला, फिर मैं उसको समझाऊंगा ना भाई उसका लाभ क्या है।